माँ, जब मैं निंघाई शहर में बस जाऊंगा, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। और वह रोने वाली छोटी लड़की भी। अरे, माफ कीजिए। अरे, क्या हुआ? अरे, वहाँ खड़े मत रहो। मैं यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने आया हूँ। तुम इस पतले दुबले शरीर के साथ? बच्चे, अपना समय बर्बाद मत करो। मेरे खेत के सूरों में तुमसे ज्यादा मांसपेशियां हैं तुमसे। चलो, यहाँ से निकल जाओ। तुम इंटरव्यू के लिए भी योग्य नहीं हो। मैं पैसे को मिट्टी समझता हूँ। मैंने सैकड़ों पाउंड पोर्क फेंक दिए हैं। क्या अब मैं इंटरव्यू के लिए योग्य हूँ? हाँ, हाँ, तुम हो। हम सीओगू के 24 घंटे निजी अंगरक्षक की भर्ती कर रहे हैं। यह यहाँ हर सुरक्षा गार्ड का सपनों की नौकरी है। वे सब लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन मेरे जैसे बिना हुनर वाले लोग बस फ्रंट गेट पर ड्यूटी करते हैं। अरे भाई, बैठ जाओ। अरे नहीं, इतना क्रेजी? बिल्कुल। हमारी सीईओगू बहुत खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरती जो मछलियों को डुबो दे और हंसों को गिरा दे, चांद को छिपा दे और फूलों को शर्मा दे। बिल्कुल खूबसूरत। क्या देख रहे हो? भाग जाओ। क्या सीनियर भाई? यो सीयोगु। नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों हैं? सीयोगु, हमें तो हमेशा से तुम चाहिए थे। अगर तुम शांति से दे दो, आयरन ब्लड सेक्ट तुम्हारी तो मुझे सख्ती करने के लिए दोष मत देना।
अगर हम और देर करेंगे तो बूढ़े आदमी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है तुम कौन हो, लेकिन इलाज कोई मजाक नहीं है। अब चलो, दादाजी को गाड़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। दादाजी, दादाजी, आप कैसे हैं? डरो मत, मैं अब आपको अस्पताल ले जा रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि बूढ़ा आदमी मरे तो मेरी बात सुनो। तुम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, तुम्हारे पास घर पर एक्यूपंक्चर की सुइयां हैं, है ना? उन्हें मेरे पास लाओ। तुम मेरे दादाजी पर सुइयां लगाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है उनकी हालत? अगर हम और देर करेंगे तो खत्म। शियाओरान, सुइयां लाओ। दीदी, वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। वह सुइयां कैसे लगा सकता है? अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है, अगर मैं बूढ़े आदमी को ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दीदी, इस बार उस पर भरोसा करो। पर शाओहाई बिंदु, शूज बिंदु, चीज बिंदु, हानजोंग बिंदु। ये फेई, रहस्यमय बनना बंद करो। कर सकते हो या नहीं? चुप रहो, नीचे झुको। हटाओ। बस इतना ही? दादाजी क्यों नहीं जागे? मुझे लगता है तुम फर्जी हो। दीदी, उसे देखो। 3, 2, 1। दादाजी जाग गए। दादाजी, आप जाग गए। बूढ़ा आदमी अभी ठीक है, तुम बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। ये फेई, मुझे नहीं पता था तुम्हें दवा का ज्ञान है। बस थोड़ा सा। आज तुम्हारी वजह से, वरना गू परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। और दादाजी, धन्यवाद। ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम असल में कौन हो? तुम हुशी में सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने? तुम्हारा मकसद क्या है? हम अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम भी उसी चीज के पीछे हो, है ना? किस चीज के पीछे? क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? अगर मेरी बहन के प्रति कोई गलत इरादा रखते हो तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। छोटी शैतान, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो जेड लटकन। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गलत देख रहा हूँ? बहाने बनाना बंद करो। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। तुम सब मर्द मेरी बहन की खूबसूरती पर मरते हो। अपनी चालाकियां बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। मेरी बहन से दूर रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से दूर रहूंगा। दीदी, ये फेई, वह पूरी तरह से बदमाश है। अभी तुम बेहोश हो गई थी और उसने तुम्हारे कपड़े उतारने की कोशिश की। अरे नहीं गुमिस, आप ऐसी बातें नहीं कह सकती। क्या आप अफवाहें और झूठ फैलाना बंद कर सकती हैं? मैंने उनके कपड़े नहीं उतारे। तुम मेरी बहन के कपड़े खींच रहे थे। मैं कसम खाता हूँ, समझे? मेरे मन में प्रेसिडेंट गू के लिए कोई भावना नहीं है। अगर होती अपनी काबिलियत से, क्या मैं अब तक इंतजार करता? जाओरान, ये फी एक सज्जन पुरुष हैं, वह किसी का फायदा नहीं उठाएंगे और उनकी बात सही है। उनकी काबिलियत से वह जो चाहे पा सकते हैं, तो वह गू कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने? बिल्कुल, तुम्हारी काबिलियत से। गू में सिक्योरिटी क्यों करते हो? दीदी, मुझे लगता है वह आपके लिए आया है। वह आपको पसंद करता है। यह छोटी बच्ची कितनी रोमांटिक है। मैं निंगहाई एक दोस्त से मिलने आया था। मेरी तरफ से गू को कोई खतरा नहीं है और मैं निश्चित रूप से आपको पसंद नहीं करता, दीदी। जाओरान, बकवास बंद करो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? शायद मैं मदद कर सकूं। अरे
सॉरी, मुझे यह कॉल लेनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं है तो तुमने उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? छोटी लड़की, इसे कहते हैं बहादुरी, समझी? हम्फ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं। एक आदमी एक लड़की को बचाता है। आह आह, तो इसका मतलब है वह उसे पसंद करता है। अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं है तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें स्टूल दे दूंगी। अगर मुझे तुम्हारी बहन पसंद होती तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें फुटबॉल दे दूं। कह दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हा हा हा। मुझे मत उड़ाओ, झंडे गिरने के लिए होते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारा सिर कटेगा। तुमने क्या कहा? कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। मैं ड्राइव करूंगी। मुझे ड्राइव करने दे। शीफेई, शियाओरान को करने दो, वह रेस कार ड्राइवर है। यह जरूरी है, हमें 20 मिनट में कंपनी पहुंचना है। लग जाओ, तुम उसमें माहिर हो। मैं तुमसे बेहतर ड्राइवर हूँ। अंदर आओ, मैं 10 मिनट में कर दूंगा। यह 40 मिनट की ड्राइव है, 20 मिनट भी बहुत है। अंदर आओ। हालांकि वास्तव में सिर्फ 10 मिनट लगे। तुम दीदी, क्या वह अभी अभी उड़कर आया? दीदी, ये फेई, तुम्हारे पास और कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। हे गुरु, मैं अब निंघाई शहर में हूँ। ओह, तुम मुझसे कब मिल सकते हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आप निंघाई में क्या कर रहे हैं? मैंने एक काम लिया है, जल्दी खत्म कर लूंगा। मैं इसे जल्दी निपटाकर तुमसे मिलने आऊंगा। हे मास्टर ली, आप तैयार हैं? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उपाध्यक्ष, वह छोटे मालिक कियाओ बहुत सारे लोगों को लेकर कंपनी तोड़ने आया। उसने कहा, अगर हम आज प्रदर्शन नहीं सौंपे तो वह किंगचेंग इंटरनेशनल को बर्बाद कर देगा। तुम कमीने, आज तुम्हारे मरने का दिन है। मुझे जाकर देखने दो। भाई शाह खत्म हो गया। आयरन ब्लड गैंग ने बहुत सारे लोगों को बुलाया। मुझे लगता है आज रात वे वाकई मारने का इरादा रखते हैं। उस कियाओ डोंग को। वे उस ग्रैंड मास्टर आयरन क्रच ली को भी ले आए। वह क्षेत्रीय सरदार है। बॉस, अच्छा, चलो भाग चलते हैं। तुमने क्या कहा? आयरन क्रचली? आयरन क्रचली? जू ताइजोंग आयरन क्रचली है। हाँ, गो मैडम, वह बच्चा ये फेई हमारी कंपनी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लाया है। हमें अब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। उसे आयरन ब्लड गैंग को सौंप दो, वरना कंपनी सच में खत्म हो जाएगी। दीदी, अब हम क्या करें? वह एक बेरहम पागल है। आयरन क्रचली। ये फेई को कियाओ डोंग ने निशाना बनाया क्योंकि उसने हमारी मदद की। हम उसे नहीं सौंप सकते। ये फेई, तुम पहले जल्दी से भाग जाओ, वरना मेरा प्राइवेट जेट तुम्हें लेने तुरंत आ जाएगा। वह कमीना कियाओ डोंग अपने ही शिष्य से मुझसे लड़वा रहा है। हाँ, दिलचस्प, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। बॉस, अब वफादारी दिखाने का समय नहीं है। जान बचाकर भागो। हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ग्रैंड मास्टर हैं। होटियन पैट्रियार्क और जियांटियन डिवाइन सेक्ट के अलावा कोई उन्हें नहीं हरा सकता। मैंने सुना है आयरन क्रचली का गुरु शैडो डिवाइन सेंट एंसेस्टर है। वह एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता है। तुम बेहतर होगा कि अब भाग जाओ। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो गई। आयरन क्रचली, जाओ, उसे मेरे लिए कुचल दो। या उसे कुचल दो। धत। गुरु। क्या? गुरु, 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 क्या टीगुआई ली के गुरु दिव्य हिडन स्वॉर्ड संत हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे किसी और से गलत समझ लिया होगा। मैं तो बिल्कुल साधारण दिखता हूँ। साधारण? हाँ, हर कोई तलवार राक्षस जैसा लगता है। क्या उसे पता नहीं साधारण का मतलब? मैंने तुमसे कहा था, शेंगी शियान तियानशेंग। वह यहाँ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड बनने कैसे आ सकता है? सिक्योरिटी गार्ड? ये फेई, क्या तुम्हारी आंखों में तकलीफ है? आह, मेरी आंख में रेत चली गई।
मेरे लिए फूंक दो। बकवास बंद करो। ये फेई, तुम्हारा समय खत्म हो गया। मास्टर ली, पकड़ो इसे। हिम्मत है मुझसे पंगा लेने की? ले ये। सावधान। याओ डोंग, तुम्हें जो चाहिए वह गु परिवार से है। इसका ये फेस से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे लो। गो किंगचेंग, तुम इस भिखारी सिक्योरिटी गार्ड के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। हटो। मैंने कहा कि याओ डोंग, ये फेई बेकसूर है। जो भी हो, मुझ पर आ। ठीक है, जब तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरा विरोध करने पर अड्डी हो तो मुझे बेमुरौवत होने का दोष मत देना। मास्टर ली, जाओ, कुचल दो इन। किसी को मत बख्शो, सबको कुचल दो, एक को भी मत बख्शो। अरे अरे अरे, यंग मास्टर कियाओ, मास्टर कियाओ, रुको। कियाओ और गु परिवार एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, है ना? क्या हम इसे अच्छी तरह से नहीं सुलझा सकते? हाँ, खैर, यह सारी मुसीबत उस छोटे सिक्योरिटी गार्ड ये फेई की वजह से हुई है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम ये फेई को आपके आयरन ब्लड अलायंस को सौंपने को तैयार हैं। आप जो चाहें उसके साथ करें। हाँ, तो अब और नाराज न हो। प्रेसिडेंट गु, जल्दी से ये फेई को आयरन ब्लड अलायंस को सौंप दीजिए। नहीं, ये फेई जिनशिंग इंटरनेशनल का सदस्य है। वह मेरा कर्मचारी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्रेसिडेंट गु, क्या आपको कंपनी के बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा की परवाह नहीं है? सिर्फ ये फेई को सौंपने से यह तूफान शांत हो जाएगा। खैर, यह सबसे कम खर्चीला विकल्प है। यह सही है। हम ये फेई को सौंपने का समर्थन करते हैं। अगर ये फेई मास्टर लेहो को नाराज न किया होता तो आयरन ब्लड अलायंस इतना गुस्सा न होता। उसे सौंपना सबसे अच्छा समाधान है। ये फेई को सौंप दो, ये फेई को सौंप दो, ये फेई को सौंप दो, ये फेई को सौंप दो। प्रेसिडेंट गु, आपको सबकी सलाह माननी चाहिए। ये फेई मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार तुम चले गए, मैं गु किंगचेंग के पास अपने लोगों को रख सकता हूँ। तब यह कंपनी मेरे नियंत्रण में होगी। ये फेई, बस अपने आप चले जाओ। अपने साथ सबको मत डुबो। हाँ, प्रेसिडेंट गु, जल्दी से उसे सौंप दो। तुम सब चुप रहो। गु परिवार के मामलों में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी, अगर फेई भाई ना होते, पिछली बार तुम आयरन ब्लड गैंग से बुरी तरह पिट गए होते। मत सोचो कि तुम अभी भी यहाँ खड़े होते, बात कर रहे होते। इसके लिए तुम्हें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? उनके साथ शब्द बर्बाद करना बंद करो। ताओइस्ट ली, जल्दी करो और अपनी चाल चलो। शियाओ ली, चल दिखा। शियाओ ली, उसने उसे मास्टर ली कहा। शियाओ ली पागल है। हा। आंटी ली, यह क्या बकवास है? तू गलत आदमी को मार रहा है। मैं तो तुझे ही मारना चाहता था। दिएगो आई ली, क्या तू पागल हो गया है? मैंने तुझे खरीदने में 1 करोड़ खर्च किए और तू मुझे मारता है। यो, मेरी गलती। मैं इज्जत का आदमी हूँ। इज्जत मायने रखती है। दोष तेरा बदसूरत चेहरा है। दूर हो जा। एक और मार खानी है। क्या हमें ये फेई को नहीं मारना था? क्या हो रहा है? रुको, जाकर अपने बॉस को बोल क्विंगचेंग इंटरनेशनल मेरी हिफाजत में है। अगर तुम फिर से हंगामा करने आए तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे आयरन ब्लड गेट को चूर चूर कर दूंगा। चल दूर हो। हे, बहन, क्या वह कियाओदुन गुट द्वारा परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है? लेकिन अब उसने ही इसे बिगाड़ा है। वैसे भी आज का संकट हमने पार कर लिया है, लेकिन तिएक्सवे लोंग आसानी से जाने नहीं देगा। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा और जेड से EID डेटा का दूसरा आधा हिस्सा लेना होगा। किंगजे, यह जेड मूल रूप से एक जोड़ी था। दूसरा जेड उस समय बाहर के हेक्सी शोधकर्ता के पास था, जो आपकी आंटी ये लान है। इन दोनों जेडों के अंदर छिपे हैं सारे EID की मुख्य तकनीक। केवल उन्हें एक में जोड़कर ही आप सारे शोध सबूत प्राप्त कर सकते हैं। यह शोध कर सकता है कैंसर से पीड़ित लाखों मरीजों को और बचा सकता है, अनगिनत बीमारी से बर्बाद हुए परिवारों को। आपको इसे अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहिए। इसे कभी मत पड़ने देना उन गीदड़ों के हाथों में। तुम्हें आंटी ये लैन को ढूंढना होगा। वह जेड का टुकड़ा ढूंढो और शोध जारी रखो।
माँ मुझे मत छोड़ो। मेरी बेटी। आ। माँ ने मुझे बताया कि आंटी ये लैन अपने बच्चे के कारण एक संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो गईं। एक नौकर के रूप में मर गईं। यह रास्ता कितना कठिन है, बस माँ ही सबसे अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन यह चिकित्सा कर्मियों का मिशन है, इससे भागा नहीं जा सकता। घायलों का इलाज करना और मरते हुए को बचाना डॉक्टर का फर्ज है। माँ, मुझे इस रास्ते को चुनने का कोई अफसोस नहीं है। माँ, जिन्हें मैंने निराश किया है वे सिर्फ तुम और शियाओरान हो। तुम्हें अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी होगी। आह। माँ मुझे माँ चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आह। माँ। माँ, मैं उसे ढूंढूंगी जिसने आपको चोट पहुंचाई, और मैं EID ढूंढूंगी ताकि आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। तुम्हारे गले में जो जेट का पेंडेंट है वह मेरे जैसा ही है। मेरी माँ ने मुझे दिया था। सच में? मेरी माँ ने भी मुझे एक दिया था। तो हम इतनी जल्दी मिल गए थे। कितने अफसोस की बात है, हम एक दूसरे से बिछड़ गए। भाई तांगहुलू, तुम कहाँ हो? सर, गोदाम पर आयरन ब्लड अलायंस ने हमला किया। लगभग सारा कच्चा माल नष्ट हो गया। क्या कहा तुमने? वे गोदाम में कैसे घुस गए? मैंने सर्विलांस चेक किया। वह कियाओ डोंग था। कियाओ डोंग? गू सर, वह कियाओ डोंग था? नहीं, हाँ, कियाओ डोंग। उसने कहा आपने उसे जाने को कहा। बहुत हो गया। गोदाम कंपनी की सबसे गोपनीय और महत्वपूर्ण जगह है। तुम कैसे किसी को अंदर आने दे सकते हो? छाओ की गुओ, तुम निकाले गए। अब से ये फेई तुम्हारी जगह लेगा। गू सर, मेरा इरादा नहीं था। कियाओ डोंग ने कहा कि कियाओ और गू परिवारों में शादी का गठबंधन होने वाला है, तो मैं। तुम बस कंपनी द्वारा जवाबदेह ठहराए जाने का इंतजार करो। क्यों? किस आधार पर मुझे निकाल रही हो? मैंने दशकों मेहनत करके सुरक्षा प्रमुख का पद पाया। वह पद, यह ये फेई क्यों आकर मेरी जगह ले सकता है? यो फेई, चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जाओ। अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? गू। किंग चिंग, आह, धत तेरे की। फिर से बोल, तेरा हाथ नहीं रहेगा। बाहर निकल। ओह, तू छोटा बदमाश, बस तू इंतजार कर। एक दिन मैं तुझे घुटने टेकवा के मुझे दादा बुलवाऊंगा। अरे मास्टर, क्या तुम एक महिला CEO और उसके बॉडीगार्ड का कॉस्प्ले कर रहे हो? बहुत जंगली है। अरे लेकिन सच में वो CEO गु वाकई खूबसूरत है। मास्टर, तुम मास्टर की पत्नी से कब शादी करोगे? अरे मुझे बेस्ट मैन बनना है। भाड़ में जाओ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने का नाटक कर रहा हूँ। वो जांच जो मैंने तुमसे कही थी, कैसी चल रही है? मास्टर, तुम्हारे पास जो जेड है उसमें छिपा VIP चिप एक वर्चुअल सूचना डेटाबेस है। सूचना डेटाबेस, इसमें बहुत सारी अत्याधुनिक तकनीक है। कई संगठनों और ताकतों की नजर उस जेड पर है। मास्टर की पत्नी का उस समय गायब होना संभवतः उस जेड से जुड़ा है। और मास्टर, वो छोटी लड़की जिसे तुमने मुझसे ढूंढने को कहा था अभी तक नहीं मिली है। हम ढूंढते रहो। समझ गया मास्टर। शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। मैं चलता हूँ, तुम्हारा मास्टर, एक खूबसूरत के साथ। अपना ख्याल रखना, याद रखना। वो छोटा बदमाश। मुझे तो पता भी नहीं कि वो छोटी लड़की अब कहाँ है या वो कैसी है। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। समझ गया, समझ गया। अरे, बियर ले आए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम यहाँ हो, बस इतना ही। वहां खड़े क्यों हो? ड्रिंक्स डालो। बेवकूफ की तरह खड़ा है। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे धोखा मिल गया।
सुना है तुमने झाओ भाई से बहस की। हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड काफी बहादुर। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि वह ये तुम्हारी रक्षा कर सकता है? नहीं देखते कि झाओ भाई कंपनी में तुमसे ऊपर है? धत तेरे की, आज मैं तुम्हारी भाभी को सबक सिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किंगचुन इंटरनेशनल का असली बॉस कौन है। बॉस। अच्छा, तुम वह छोटे गोरे चिट्टे हो जो प्रेसिडेंट गू की सेवा करके ऊपर चढ़े और डायरेक्टर झाओ को हटा दिया? गोरा चिट्टा, है ना? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। शोर है। क्या तुम्हारी जान? दे दो। आप क्या कर रहे हैं? बोलो। किंगचेंग इंटरनेशनल का बॉस कौन है? झाओ। फिर से बोलो। यह फेई है। किंगचेंग इंटरनेशनल का बॉस फेई है। तुम गलत हो। बिल्कुल गलत। किंगचेंग इंटरनेशनल का बॉस झाओ चिगुआंग नहीं है, और नहीं मैं। यह गुजी है। ठीक ठीक ठीक, हाँ गुजी। मैंने सुना है तुम तीनों लियू मैंग को नीचा समझते हो। दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, है ना? आज से लियू मैंग मेरा सहायक है। इंटरनल मॉनिटरिंग रूम में ट्रांसफर कर दो। तुम तीनों बारी बारी से दरवाजे की रखवाली करोगे। फेई, मैं भी अंदर जा सकता हूँ? बेशक। किस हक से? क्योंकि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों, चलो उसे एक साथ पकड़ लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसा? इससे कोई दिक्कत? लियू मैंग, बात फैला दो। कल से कोई सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेगा, सिगरेट नहीं पिएगा और न ही शराब। कोई उल्लंघन तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जी, ये फेई, हो सकता है मैं सबसे काबिल ना हूँ, लेकिन मैं खूब जानकार हूँ। अब से अगर आपको कुछ नहीं पता तो मुझसे पूछ लीजिए। चिंता मत करो, बस अपना काम अच्छे से करो। जब तक मेरे पास खाना है तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। हा हा हा। अरे ये फेई, अभी मेरे पास आइए। ठीक है गु मैडम, मैं अभी आ रहा हूँ। ये फेई, क्या आप ताई ग्वाली को जानते हैं? नहीं है। आप उन्हें नहीं जानते, तो जब उसने आपको देखा तो वह अचानक क्यों किया? डोंग के खिलाफ हो गया? ओह, शायद इसलिए कि मैं हैंडसम हूँ। शायद। हा हा हा। छोड़ो, अगर आप सच में इतने अहम किसी को जानते होते तो आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। लेकिन आप सच में बहुत काबिल हैं। अब से आपको मेरी और जियो रान की 24/7 सुरक्षा करनी होगी। आज रात आपको निवास में शिफ्ट हो जाएंगे। 24 घंटे? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? बहुत से लोग मेरी बहन की रक्षा करने के लिए भीख मांगेंगे और वह उन्हें चाहती भी नहीं। इसके अलावा तुमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ धारा 35 कहती है कि तुम्हें 24/7 उसकी रक्षा करनी होगी, मेरी बहन की सुरक्षा। यह कोई अनुबंध नहीं है, यह दास्ता का अनुबंध है। कोई समस्या है? वाह, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का झटका मेरे दिल पर लगा हो। कोई समस्या नहीं। दीदी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? तुम किचन में कैसे आ गए? मैंने देखा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? तुमसे थोड़ा बेहतर। तुम दोनों जाओ और लिविंग रूम में मेरा इंतजार करो। जब खाना तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे दीदी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? गर्मी भी नहीं है।
आपको बुखार तो नहीं है, हैं? नहीं, मैं अभी तेल की कढ़ाई से छिटक गई थी। आ वाह, ये फेई, तुमने यह सब बनाया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम कमाल हो। चख लो। बहुत लजीज। दीदी, मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। मुंह खोलो। मैं खुद कर सकती हूँ। ये फेई, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। तुमने पहले भी लड़कियों के लिए बहुत खाना बनाया होगा, है ना? सावधान, सर। हिम्मत रखो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शियाओ रान को बचाओ। दीदी, बचाओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वह ठीक हो जाएगा। उसे जाने दो। शियाओरान, भागो, अब इसे दे दो। शियाओ रान को जाने दो। मैं तुम्हें वह चीज दे सकती हूँ, लेकिन उसे चोट मत पहुँचाना। दीदी, मेरी चिंता मत कीजिए, उसे मत दीजिए। चुप रहो। कोई जल्दबाजी मत करो, शांत हो जाओ। मैं ले आती हूँ। अभी जा रही हूँ। जल्दी वापस आओ, नहीं तो वह मर जाएगा। वह चीज जो वे चाहते हैं वास्तव में क्या है? बहुत जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें असल में क्या चाहिए? बहुत जानना तुम्हारे लिए बुरा है। बकवास बंद करो, अभी जाकर लाओ। मैं जाऊंगी। मैं ले आऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ। शियाओ रान, डरो मत। मैं यहाँ हूँ। उसे चोट पहुँचाने की हिम्मत मत करो। अगर तुमने उसे छुआ, मैं वह चीज तुरंत नष्ट कर दूंगी जो तुम चाहते हो। शाबाश। इनामी शिकारी। अरे, बाउंटी हंटर। तुम कह रहे हो कि वह बाउंटी हंटर है? दीदी, बाउंटी हंटर क्या होता है? यह दुनिया का सबसे रहस्यमय हत्यारा संगठन है। इनमें से हर एक टॉप नॉच एक्सपर्ट है। तुम कह रही हो कि यह लड़का टॉप नॉच एक्सपर्ट है? ये फेई ने सच में एक टॉप नॉच एक्सपर्ट को हरा दिया। बोल। तुम्हें किसने भेजा? तुम कभी किसी को खरीदार की जानकारी नहीं बताते। बाउंटी हंटर काम को हल्के में नहीं लेते। वे आखिर किस चीज के पीछे हैं? मुझे मत बताओ बाउंटी हंटर पहले इतने अभिमानी नहीं थे। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पास आखिर क्या है? मैं सुझाव देती हूँ कि तुम जांच पड़ताल बंद करो। यह मत सोचो कि तुमने मेरी बहन को बचाया और मुझे, तो तुम हमारे मामलों में दखल दे सकते हो। सही कहा। ये फेई, जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना ही तुम इस गड़बड़ी में फंसते जाओगे। जिस पल मैंने किंगचिंग इंटरनेशनल में कदम रखा, तब से मैं इस गड़बड़ी में हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे सच बताओ। अगर नहीं तो मैं अपनी छुट्टी लूंगा। तो मैं अब चलता हूँ। तो फिर चलता हूँ। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम पीछे हटने का सोच तो नहीं रहे हो? शियाओ रान, ये फेई, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें सच में इसके बारे में पता होता तो तुम कभी निकल नहीं पाते। तुम किंगचिंग इंटरनेशनल छोड़ नहीं पाते। छोड़ो, बस चले जाओ। जब से मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए। हाँ 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 हाँ, तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ? तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दीदी, क्या तुम सच में उसे बताने वाली हो? क्या होगा अगर वह उन दूसरों जैसा है जो उस चीज को चुराने आए थे? मुझे उस पर भरोसा है। दीदी, ये फेई, मुझे विश्वास है कि तुम किंगचिंग इंटरनेशनल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुम मुझे धोखा नहीं दोगे।
मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सबसे पहले और सबसे जरूरी शियाओ रान की रक्षा करनी होगी। ठीक है। उन्हें हमारी कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी चाहिए। यह टेक्नोलॉजी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। उन्हें हमारी कंपनी की मुख्य तकनीक चाहिए। यह तकनीक लाखों जानें बचा सकती है। तुम्हें कुछ हुआ है गो? जयांगचेंग के सभी कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं ने हमें सामग्री देने से मना कर दिया है। ज्यादा पैसे देने पर भी उन्होंने मना कर दिया। वह कियाओ डोंग है। करिंगचेंग, हमारे कियाओ परिवार की अनुमति के बिना कोई तुम्हें कच्चा माल देने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम सामान नहीं दे सकते तो तुम्हारी कंपनी नहीं चल पाएगी। अगर तुम संभल जाओ और मुझसे शादी कर लो और एक आज्ञाकारी पत्नी बनो और उस बदमाश ये फेई को हमारे आयरन ब्लड अलायंस के हवाले कर दो, मैं तुम्हें इस संकट से निकाल सकता हूँ। क्या कहते हो? तुम सपना देख रहे हो। वो जिंगचेंग, मुझे मत उकसाओ। यह गो किंगचेंग अपने भले को नहीं समझती। मैं उसे देर सबेर बिस्तर पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अरे गुस्सा मत करो कियाओ। कियाओ, बूढ़े साहब जल्द ही वापस आएंगे, है ना? ये फेई जैसा एक बेकार आदमी। कियाओ, बूढ़े साहब उसे एक उंगली से कुचल सकते हैं। जब ऐसा होगा तब तुम गु किंगचेंग के साथ जो चाहो कर सकोगे। सही कहा। मैं खुद उसे खत्म करूंगा। राष्ट्रपति गु, अब हम क्या करें? शियाओ लेंग्यू, होंगजुआंग क्लब की मालकिन कहते हैं वह अंडरग्राउंड मॉल से हर तरह के संसाधन जुटा सकती हैं। हम उससे मिल सकते हैं। लेकिन होंगजुआंग क्लब में सिर्फ निजी निमंत्रण पर ही जा सकते हैं। हमारे पास निमंत्रण नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते। और शियाओ लेंग्यू बेहद रहस्यमयी है, बेसब्री और अप्रत्याशित। शायद वह हमारी मदद नहीं करेगी। चलो कोशिश तो करते हैं, ठीक है? तो मैं उससे संपर्क करती हूँ। अरे दीदी, 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 मैं आपको पार करवा दूं। दीदी, आप ठीक हैं? मुझे मत डराओ। हट जाओ, मैं तुम्हारी बहन का इलाज करूंगा। बाहर रुको। ये फेई, अगर तूने कोई गलत हरकत की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। दरवाजा खोलो। सुना बदमाश, क्या तू? मैं बोल क्यों नहीं पा रही? नहीं 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 माँ, माँ मुझे मत छोड़ो। नहीं माँ। अरे माँ, मैंने जिन्हें निराश किया वो तुम और शियाओरान हो। तुम्हें अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी है, उसका अच्छा ख्याल रखना। माँ, 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 नहीं, मुझे अकेली मत छोड़ो। गुजी, माफ कीजिए। मत जाओ, कृपया मुझे अकेली मत छोड़ो। ठीक है, मैं तुम्हें कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा। मेरा मतलब, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम अभी आराम कर लो। ये फेई, तुम क्या सोच रही हो? दीदी, तुम्हारे
तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम अब भी अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं, थोड़ा आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। पिताजी, आपको मेरे लिए उस कमीने ये फेई को मारना होगा। यह सब उसी की वजह से है कि गुलिंगलिंग मुझसे शादी नहीं करेगी। बेकार, तू इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकता। हासा नहीं पिताजी, वो ये फेई वाकई बहुत मजबूत है, विश्वास नहीं होता मुझे आजमाइए। हाँ सर, वो ये फेई वाकई दुर्जय है। मैंने सुना है कि इनामी शिकारी भी उससे हार गए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह बच्चा वाकई कितना मजबूत है। कुरोड़ा, उस बच्चे को ढूंढो, बहुत हो गया। वह अरे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। हाँ, तू छोटे बदमाश, तू यहाँ मौत ढूंढने आया है। मुझे उन पुरुषों से सबसे ज्यादा नफरत है जो पोनीटेल और स्कर्ट पहनते हैं। नीचे उतर। यह असंभव है। हीपिंग एक होतियन स्तर का ताकतवर है। सच में जवानी से हीरो निकलता है। बहुत सही शोहरत है। श्रीये, आप इतने जवान होते हुए भी आपकी कुशलता बहुत तेज है। वाह, मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ। आपने हमें अपने आने से सम्मान दिया है। क्यों ना बैठकर बात करें? वाह, चुप रहे। श्रीये, हमारा आयरन ब्लड अलायंस दूर दूर से प्रतिभाओं का स्वागत करता है। क्या आप शिंगचेंग इंटरनेशनल में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? वे आपको जो भी देते हैं, हमारा आयरन ब्लड अलायंस उसका 3 गुना देगा। इसके अलावा मुझे पता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हमारे आयरन ब्लड अलायंस के पास सबसे उन्नत खुफिया उपकरण है। मुखबिर हर जगह फैले हैं। अगर आप शामिल होने के लिए सहमत होते हैं, मैं गारंटी देता हूं 3 दिनों के अंदर मैं आपकी ढूंढ रहे व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। क्या ये शर्तें संतोषजनक हैं, श्रीये? हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज इसलिए आया क्योंकि यंग मास्टर कियाओ ने लोगों को भेजकर किंगचेंग इंटरनेशनल के गोदाम को नुकसान पहुंचाया, कच्चे माल का। मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण मुआवजा दें। इसके अलावा रेड ड्रेस गाला का यह निमंत्रण श्री गु को पहुंचा दीजिए। ये फेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे उलझने की? मेरी शर्तें। बेशक, आप मना भी कर सकते हैं, अगर आप डरते नहीं कि शेख सिंह किंग बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तू डोंग ईयर, हट जा। श्रीये, हम आपके कहने के अनुसार करेंगे। ठीक है पिताजी, वह आदमी इतना अहंकारी है, आपने उसे जाने दिया? यह रेड ड्रेस गाला का निमंत्रण है। वह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कल लेहू को पैसे और निमंत्रण लेकर भेजो और जाकर शिंगचेंग इंटरनेशनल से माफी मांगो। वह तो बस एक बदमाश सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बड़ा आदमी नहीं। तू चुप रह। याद रख, अब से उसे फिर से मत छेड़ना। उसकी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। दीदी, आयरन ब्लड अलायंस फिर से आ गया है। तुम फिर क्या करने आए हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई हरकत मत करना। गोंग जी, हम भाइयों ने किशान के बारे में गलती की। ये मुआवजा है और रेड ड्रेस क्लब के शेयर। कृपया इन्हें स्वीकार करें। दीदी, वे फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे? बिल्कुल नहीं। कृपया आपको ये लेने ही होंगे, वरना मैं अपने बॉस को समझा नहीं पाऊंगा। क्या वह सच में शियाओ लेयू की सगी बहन है? आयरन ब्लड अलायंस मुझे ये सब क्यों दे रहा है? हालांकि तत्काल समस्या हल हो सकती है। ये जी, क्या हम अब जा सकते हैं? अभी यहाँ से निकलो। आप कल रात वास्तव में क्या कर रहे थे? आयरन ब्लड अलायंस ने अचानक दोस्ताना बनने की कोशिश क्यों की? मैं कल रात मैं बस टहलने गया था, कुछ नहीं किया। आयरन ब्लड अलायंस अचानक चापलूसी कर रहा था। शायद मैंने उन्हें डरा दिया। हाँ। लेकिन वीआईपी उनके लिए अमूल्य मूल्य ला सकता है। वे बस क्यों छोड़ देंगे? लेकिन बंद करो।
क्या आप बाद में शियाओ लेंग्यू को ढूंढने रेड मेकअप क्लब नहीं जा रहे हैं? निमंत्रण के साथ भी शियाओ लेंग्यू शायद मेरी मदद न करे। चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। आपको इतना यकीन क्यों है कि वह मेरी मदद करेगा? हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको मना करने का दिल किसका होगा? तो यह किंगचेंग इंटरनेशनल में रहने का कारण है? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब चलो रेड मेकअप क्लब चलते हैं। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वह शुगर गॉड भाई है। ये फेई के बारे में कैसे हो सकता है? ये फेई, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन को छोड़ दो। मैं ओह नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी गिरने वाली थी। ये फेई ने मुझे पकड़ लिया। ओह, यह बात है। लेकिन ये फेई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत विचार रखने की हिम्मत मत करना। मेरी बहन को पहले से ही किसी पर क्रश है। ओह, चलो। क्रश? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। लियू मेंग, दोनों का ख्याल रखना। मैं अभी वापस आता हूँ। लियू मेंग। ठीक है फेई। ये फेई, सावधान रहना। गू मैडम, बाहर खतरा है, जल्दी अंदर जाइए। लियू मैन, और लोगों को ले आओ ये फेई की मदद के लिए। ठीक है। क्विंग चेंग, फिर मिले। अरे फेई, कुछ गड़बड़ है। गूजी को कियाओ लोंग उठा ले गया क्या? भाई फे, जैसे ही तुम गए कियाओ डोंग और उसके आदमी आ गए। डर है हम झांसे में आ गए धोखे की चाल के। मिस गू पहले ही ले जाया जा चुकी है। चलो अब चलते हैं। तुम कंपनी में रहो, मैं कियाओ डोंग को ढूंढने जाऊंगा। भाई फे, तुम अकेले जा रहे हो? क्या होगा अगर कुछ भाई आयरन ब्लड अलायंस के टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा जहर दे दिए गए? मुझे चिंता है कि अगर तुम अकेले गए तो इसका अंत बुरा होने की संभावना ज्यादा है। जरूरत नहीं, एक व्यक्ति काफी है। काओ चाओ, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। जिंग जिंग, तुम पहले मेरी मंगेतर थी। मैं बस वही करना चाहता हूँ जो पति पत्नी को करना चाहिए। तुम क्यों नहीं मान जाती और मुझसे शादी कर लेती? हम साथ में वीआईडी डेवलप कर सकते हैं और साथ में बहुत पैसा कमा सकते हैं। वह कितना शानदार होगा। तुम मेरा विरोध क्यों करती रहती हो? ये फेई, उस गरीब हारे हुए में क्या अच्छा है? क्या वह पूरे आयरन ब्लड अलायंस से दुश्मनी मोल लेने लायक है? मैं आपको यह तकनीक नहीं दे सकती। गू परिवार ने पीढ़ियों से इस पर शोध किया है। इसका उद्देश्य हमेशा सभी लोगों का भला करना था, निजी लाभ के लिए नहीं। मैं यह तकनीक आप जैसे मुनाफाखोर व्यवसायी को नहीं दूंगी। हम्फ, लोगों के लिए कितना हास्यास्पद है। दुनिया भागदौड़ से भरी है, सब मुनाफे के लिए। मैं इस दुनिया में पैसे के बिना तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। जब तुम्हारी कंपनी मुश्किल में थी तो क्या लोग तुम्हें बचाने आए? जब तुम्हारे माता पिता अचानक मर गए तो लोगों में से किसने तुम्हारी मदद की? सिर्फ जब तुम्हारे पास पैसा हो तब तुम पा सकते हो वह सब कुछ जो तुम चाहते हो। भोली मत बनो, मेरे साथ काम करना तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। पफ्ट, आपके सपनों में मैं आपके स्तर तक नहीं गिरूंगी। चूंकि तुम आसान रास्ता नहीं अपनाओगे तो मुझे दोष मत दो। यहाँ आओ। अरे यार, कियाओ डोंग, तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। ये फेई, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। पारे, ये फेई, तुम्हें लगता है वह तुम्हें बचा सकता है? सपने देखो। नीचे मेरे पास एक्वायर्ड स्टेज के मास्टर्स हैं। अगर उसने कियाओ परिवार में कदम रखने की हिम्मत की, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि दफने की जगह न मिले। बेहतर होगा तुम मेरे सामने झुक जाओ। इस तरह तुम अनावश्यक पीड़ा से बच जाओगे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कियाओ जी, मुझे छोड़ो। कियाओ जी। कियाओ डोंग कहाँ है?
गु किंग चेंग। क्या वह उसे कियाओ हवेली ले गया? ये जी, गुजी यहाँ नहीं है, कृपया लौट जाइए। ये फेई है, ये फेई, बचाओ। ये फी, मुझे बचाओ। अगर तू मरना नहीं चाहता, रास्ते से हट जा। तुम आ गए। तू अंदर कैसे आया? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैंने बाहर इतने सारे विशेषज्ञ रखे थे, तू उसे कैसे देख सकता है? तू क्या करने वाला है? ये तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। जब तुम औरतों का सम्मान नहीं करते तो मैं तुम्हारी सुविधाएं छीन लूंगा। मिस गु, बंद स्टोर। आ चलो। मत जाओ। मैंने कुछ खराब पी लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कृपया मेरी मदद करें। मिस गु, मैं गुजी, शांत हो जाइए। बात मत करो, मुझे किस करो। नहीं, ये फे, आप मेरा फायदा नहीं उठा सकती। मुझे पहले से कोई पसंद है। आपको खुद पर काबू रखना होगा। तुम क्यों रुक गए? क्या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ? खूबसूरत, खूबसूरत। गुजी, आप अपने होश में नहीं हैं। मुझे आपको जहर निकालने में मदद करने दीजिए, बस सहन करिए। गुजी, गोजी। ओह ओह ओह, मेरी इज्जत। मैंने कभी उम्मीद नहीं की, लेकिन गुजी आमतौर पर इतनी कोमल रहती है, लेकिन जब वो फलट करती हैं तो बहुत जंगली हो जाती हैं। तुम, मैं, हम, तुमने मेरे साथ क्या किया? गु मैडम नहीं, हमें यह साफ करना होगा। तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मेरा विश्वास नहीं, वो डैश कैम है। गु मैडम, शांत हो जाओ। एक शब्द मत बोलना। मुझे चूमो। बचाओ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ओह, अच्छा। इस पूरी बात को एक सपना समझो। मुआवजा। गाड़ी चलाओ, घर जाओ। अरे, आज जो हुआ किसी को मत बताना, समझे? बहुत अच्छा। तुम लोग कल रात कहाँ गए थे? तुम दोनों इतनी देर से वापस नहीं आए। मैं बहुत चिंतित थी। ये फे, तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान कैसे आए? तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? वह आदमी बहुत अच्छा है।
ये फेई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है। थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। हम माँ, कोई बात नहीं, वह मजबूत है। चलो। चिंता मत करो, मैं पहले वापस जाता हूँ। हाँ। ये फेई ने सच में डोंगर को इतनी बेरहमी से मारा। मैं तो पहले उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन नहीं, उसने पक्का कर दिया कि कियाओ परिवार का कोई वारिस न बचे। अगर मैं इस खून का बदला न लूं, तो मैं कियाओ परिवार के पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाऊं? लेई हूं, जाओ और बुलाओ दिव्य वैद्य और संत गुरु को बाहर आने के लिए। हाँ। तुम ठीक हो? तुम अचानक क्यों रुक गए? यह मैं हूँ। मैं ये फे के बारे में सोचना क्यों नहीं रोक पा रही हूँ। नहीं, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं आंटी ये लाई के बेटे से शादी करूंगी। कैंडिड हॉथोर्न भाई, तुम कहाँ हो? हे, सीईओ गु, कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई है। बोर्ड आपसे कोर टेक्नोलॉजी देने की मांग कर रहा है और इस्तीफा देने की। और मुझे जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा मिल गया है। आपने क्या कहा? पेंडेंट कहाँ है? आपने क्या कहा? जेड पेंडेंट कहाँ है? उस समय ये लैंड के गायब होने के बाद उसका बेटा अनाथालय भेज दिया गया था। बाद में शेनयन संप्रदाय के नेता ने उसे ले लिया। आरएस शेनयन संत स्वामी ये लैंड का बेटा है। शेनयन? आरएस तांगहुलू भाई तो आरएस निकला। समझ गई। जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ, मैं कंपनी के मामलों को संभाल लूंगी। मुझे एक दिन दो, मैं उन्हें संतोषजनक जवाब दूंगी। किंगचेंग इंटरनेशनल मेरे माता पिता और आंटी ये लैंड की जिंदगी की कमाई है। मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। प्रेसिडेंट को इतनी रात को बाहर, आज के सारे हंगामे के बाद थके नहीं? मैं होंगजुआंग क्लब जा रही हूँ और आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं जिक्र नहीं करूंगा। होंगजुआंग क्लब, वह जगह मुझे अच्छी तरह पता है। मैं आपको ले चलता हूँ। आपको पता है, होंगजुआंग क्लब सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए है। मैं भी अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारा क्या है? और सिर्फ एक इनविटेशन है, तुम कैसे जाओगे? मेरे पास तरीके हैं, बस मेरे पीछे आइए। प्रेसिडेंट को, आप क्यों नहीं चल रही? क्या मैं आपको उठाकर ले चलूं? हाँ। मुझे उतारो, मैं खुद अंदर जाऊंगी। यहाँ पार्किंग मना है। हेलो, यहाँ पार्किंग मना है। पीछे हटो। यहाँ जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। दूसरे यहाँ पार्क नहीं कर सकते, लेकिन मेरी क्या? यह बंदा हर चीज में माहिर है, लेकिन उसे शेखी बघारना पसंद है। होंगजुआंग क्लब किसी के लिए भी नहीं खुला है। हेलो, अंदर आओ। तुम सच में अपना चेहरा दिखाकर अंदर आ गए, लेकिन होंगजुआंग क्लब, ये फेई, तुम वास्तव में कौन हो? हा। क्या मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? हम सहकर्मी थे। चलो अंदर चलते हैं। अरे, तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। ओह, मेरी वाइब्स अच्छी हैं, तुम्हें पता है। यह स्वाभाविक है कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। चलो।
वाह। हाँ हाँ हाँ। बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते प्रेसिडेंट शाओ, मैं क्विंगचिंग इंटरनेशनल से गु किंगचेंग हूँ। मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपसे कच्चा माल का एक बैच लेना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट को, आपके बगल वाले सज्जन बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ। प्रेसिडेंट शाओ, ये हमारी कंपनी में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर प्रेसिडेंट गु उन्हें छोड़ने को तैयार हैं, उन्हें हमारे होंगजुआंग क्लब में छोड़कर मैं कच्चा माल मुफ्त दे दूंगी। मुफ्त? क्या प्रेसिडेंट गु ने नहीं कहा कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हैं? क्या उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता? मैं उनके फैसले में दखल नहीं दूंगी। ये खुद फैसला करेंगे। तो क्या ये खूबसूरत सज्जन यहाँ रुकने को तैयार हैं? हाँ 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 हाँ। प्रेसिडेंट शाओ, क्या हम आपके ऑफिस में बात करें? अरे मेरा इंतजार करो, मैं अभी बाहर आता हूँ। बाएं या दाएं? हाँ 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 हाँ। ये फेई ये फेई, तुम खूबसूरत चेहरे के लिए वफादारी भूल जाते हो। तुम बिना पीछे देखे चले गए। ठीक है, ये फेई, मैंने तुमसे कितनी देर तक मिन्नत की रेड मेकअप क्लब में मेरी मदद करने के लिए, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। फिर तुम जाकर किसी और के लिए सिक्योरिटी गार्ड बन गए। पफ, मुझे सच बताओ, क्या तुम उस गु किंगचेंग को पसंद करते हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए? तुमने इतनी मशक्कत की मुझसे उसकी मदद करवाने के लिए। यह तुम्हारा तरीका नहीं है। ये फेई, मैंने तुम्हें पहले कभी किसी और औरत की मदद करने के लिए इतना उत्सुक नहीं देखा। मुझे भी, जो तुम्हारी सीनियर हूँ। ओह अच्छा सीनियर दीदी, थोड़ी मेहरबानी करो, उसे वो चीजें दे दो, इसे मेरा एहसान मान लो। है चिंता हो रही है, उस पर दिल आ गया। एक लड़की को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं होता, और तुम अब भी कहते हो कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चलो, शादी कब है, ताकि मैं पहले से गिफ्ट तैयार कर लूं। बाप रे, बकवास बंद करो। मैं उसे मेरे लिए कोई भावना नहीं है। अपनी सीनियर दीदी के प्यार के कई सालों के अनुभव से। गुजी, वह छोटा सिक्योरिटी गार्ड काफी मजेदार है। उसकी खातिर मैं आपसे सामान के पैसे नहीं लूंगी। यह एक तोहफा है। मुफ्त? छोटे सिक्योरिटी गार्ड, कभी मेरे साथ घूमने आना। ठीक है। कोई इन्हें बाहर छोड़े। आप पहले दोनों। तुम दोनों ऑफिस में अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। अरे नहीं गुजी, बस इधर उधर की बातें, और वे हमें करोड़ों का सामान मुफ्त में दे देते हैं। किसने सोचा था? तुम काफी होशियार हो। किंगचेंग इंटरनेशनल सेक्स अपील बेचकर व्यापार नहीं करता। कल मैं किसी से उसे जूते भिजवा दूंगी। और तुम अब उससे कोई संपर्क नहीं रखना। गोजी, क्या आप जल रही हैं? प्रेसिडेंट को, क्या आप जल रहे हैं? हाँ 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 हाँ। मैं जल रही हूँ? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस अपने कर्मचारी की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हूँ। रेड ब्रिक सोसाइटी कोई साधारण जगह नहीं है। अगर वह तुम्हें इतनी बड़ी चीज देता है तो वह तुमसे और बड़ी कीमत चुकवाएगा। हम छोड़ो, बस गाड़ी चलाओ, कुछ मत कहो। अरे प्रेसिडेंट को, क्या आप जल रहे हैं?
मैं ये फेई से जलन नहीं कर सकती। गु किंगचेंग, तुम ये फेई से जलन नहीं कर सकती। गु किंगचेंग, तुम हुलू से शादी करने वाली हो। तुम ये फेई के लिए कोई और भावना नहीं रख सकती। हाँ, गुजी, रेड मेकअप क्लब के लिए सभी कच्चे माल डिलीवर हो चुके हैं। कंपनी के शेयर की कीमत में काफी सुधार हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शांत हो गया है। अब कोई और परेशानी नहीं डालेगा। अच्छा है कि हमारे पास रेड मेकअप क्लब है, वरना हम रातों रात इतना सारा कच्चा माल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। लेकिन कियाओ परिवार, वे सच में अजीब हैं। वे हमें क्यों देंगे रेड मेकअप क्लब तक आसान पुल? क्या वे नहीं चाहते कि हम दिवालिया हो जाएं, ताकि वे हमारा फायदा उठा सकें? मुझे नहीं पता, लेकिन गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अरे वैसे मोलान, आरएस की तलाश कैसी चल रही है? आप आरएस ढूंढ रहे हैं? तुम उसे ढूंढ रहे हो? हाँ, पिछली बार तुमने मुझसे पूछा था कि आयरन ब्लड अलायंस किंगचेंग इंटरनेशनल से क्या चाहता था। वह चीज है। हाँ, आयरन ब्लड अलायंस वापस आ गया है। ये फे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं इस अपमान का 10 गुना बदला लूंगा। यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। ये फे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुमने डोंगर की जान पर हमला करने की हिम्मत की। आओ, तो मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। समय बर्बाद मत करो। वही पुराना नियम। उन्हें अंदर भेजो। जाओ। इतना अहंकार। इतनी बातें क्यों? लड़ोगे या नहीं? युवक, क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह और तुम अब भी डींग मारने की हिम्मत रखते हो? मुझे परवाह नहीं वह कौन है। लड़ोगे या नहीं? ये फे, मैं मानता हूँ तुम्हें कुछ हुनर है, लेकिन तुम्हारा हुनर रिक्लूसिव हेवनली सेंट के सामने कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। यह है रिक्लूसिव हेवनली सेंट। अगर तुम समझदार हो, घुटने टेक कर माफी मांग लो, ताकि तुम्हारी हड्डियां भी न बचें। क्या? रेक्लूसिव हेवनली सेंट? तू जन्म का संत स्वामी है? तू स्वर्ग से जन्मा संत स्वामी है? तो मैं कौन हूँ? अब तू डर गया। ये फेई, तू स्वर्गीय संत स्वामी है। वह धरती का अमर क्षेत्र है और वह दुनिया का एकमात्र मृत्यु क्षेत्र वाला है। हमें उससे सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। हार मान लेना सीखो। ये फेई। वह अपने आप को क्या समझता है? स्वर्ग से जन्मा संत स्वामी? अज्ञानी बच्चे, तू ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करता है? आज मैं तुझे सिखाऊंगा, अभिमानी छोटे बदमाश। ये फेई, तू अब भी घुटने टेक कर माफी मांग सकता है। मुझे वापस दे जो मैंने खोया है। शायद मैं तेरी बेकार जान बख्शने पर विचार करूं। अब घुटने टेक। हाँ हाँ। कियाओ डोंग, तूने यह नकली कहाँ से लाया? ये फेई, तो वह वही कैंडिड हॉथॉर्न वाला भाई है। प्रेसिडेंट को, आप वापस आ जाइए। वह आरएस नहीं है। वह नहीं है जिसकी आप तलाश कर रही हैं। ये फेई, मुझे जाने दो। मैं 10 साल से उसे ढूंढ रही हूँ। तांगहुलू भाई। यह मैं हूँ। क्या तू मुझे पहचानती है? आपने उसे क्या कहा? तांगहुलू भाई, क्या आपको यह जेट पेंडेंट याद है? यह वही जेट पेंडेंट है जो यह लैन आंटी ने आपको दिया था। वीडियो। वह मेरा आरएस नहीं है, मैं हूँ जेट पेंडेंट। आपने क्या कहा? हा 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 हा। ये फेई, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्राकृतिक संत बनने की? प्राकृतिक संत तेरे जैसा बेकार कचरा कैसे हो सकता है? अब भी यहाँ एक बदमाश सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा है। तू मरना चाहता है ना? ये फेई, क्या आप मजाक करना बंद कर सकते हैं? आयरन क्रचली मेरे गुरु के शिष्य हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। आप मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? और श्याओ लेंग्यू मेरे गुरु की वरिष्ठ बहन है। आप दोनों का कोई संबंध नहीं है। मुझे पता है आप डरते हैं कि मैं चोटिल हो जाऊंगी, लेकिन तांगहुलू भाई को अभी कियाओ डोंग और बाकियों ने धोखा दिया। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, वह निश्चित रूप से मेरे साथ खड़े होंगे। वह रोने वाला नहीं है। तुम किंगचेंग, यहाँ जल्दी आओ। उसके पास सुरक्षित नहीं है। वह तुम्हारी जान लेने आया है। उसे लेने आया है। कौन है मुझे बनने वाला? मास्टर। वह आरएस का शिष्य है, आयरन क्रचली। ये फेई, आयरन क्रचली भी यहाँ है। अब देखते हैं तुम कैसे बहाना बनाते हो। हेवेन बॉर्न सेंट लॉर्ड, एक
मास्टर मास्टर उठिए। उसने अभी आपको मास्टर कहा, क्या सच में आप मेरी बहन नहीं है? ये फी वह? अरे बाप रे, क्या ये फी सच में इतने कमाल के हैं? मेरा दोस्त एक तपस्वी है, आदि संत आरएस, मैं तो ऐसे बड़बोला नहीं होता। ये फी, तुम काफी अच्छे हो, तुमने तो टीगुआई ली को भी रिश्वत दे दी। बुरी बात यह है कि हमारे असली बड़े भाई के सामने यह कुछ नहीं है। चीफ कियाओ, ये फी लगता है तुम इसमें काबिल नहीं हो। अब कोई तुम्हारा रूप धारण कर रहा है। प्रेसिडेंट शियाओ लैंग्यू, ये फी नहीं हो सकता, सच में नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल नहीं। जैसे वह एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकता है? आर नंबर। चीफ कियाओ, आप सच में अपना दिमाग खो रहे हैं। आप एक नकली से धोखा खा गए हैं। वाह, क्या वह सच में प्राचीन मार्शल आर्ट्स क्लब का ग्रैंड मास्टर है? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अब इतने बड़े लोगों को देख रहा हूँ। माँ, मैं सफल हो गया। यह कैसे संभव है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। सावधान, उसकी रक्षा करो। ये फी वह शियांत्यान क्षेत्र में है, ह्यूमन इमोर्टल क्षेत्र। ये फेई का बिजनेस बहुत डरावना है। गु चिंग चेंग। जेड पेंडेंट दे दो, नहीं तो तुम अपनी माँ की तरह हो जाओगे, एक भयानक अंजाम। मेरी माँ? क्या मेरी माँ की मौत भी तुमने प्लान की थी? अपनी हद ना जानने का नतीजा भुगतो। अगर तुम्हारी माँ ने जेड पेंडेंट दे दिया होता तो वो ऐसी हालत में क्यों होती? गो चिंग चिंग, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन मेरी आंखों के सामने मरे तो जल्दी से दे दो, मुझे खुद करने पर मजबूर मत करो। बस और नुकसान मत करो। शियाओ रान, मैं तुम्हें दे दूंगा। जेड पेंडेंट जमीन पर रख दो, इसे लात मारकर यहाँ डालो। हिलना मत, जल्दी करो। ये तुम ठीक हो? दूगे। मालिक मालिक, मेरा बेटा, ये फेई, मेरे बेटे की जान वापस करो। उस वक्त जिसने मेरी माँ का पीछा किया था, क्या वो तू था? तो तुम ये लान के बेटे हो? अच्छा, आज मैं तुझे और तेरी माँ को नर्क में मिलवा दूंगा। लिटिल रेड श्वान, पहले पश्चिमी स्वर्ग। ये फी, अलायंस लीडर, अलायंस लीडर, अलायंस लीडर। ये फी उठो। अलायंस लीडर, अलायंस लीडर, इसे लगभग पीट पीट कर मार डाला। वापस आओ, इसे उठाओ। ये फी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने मेरी रक्षा के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड भी कम नहीं। उठो। क्या उसके वो छोटे मोटे हथकंडे उसे चोट पहुंचा सकते थे? वह हिडन डिवाइन सेंट लॉर्ड नहीं होता ये बच्चा। वह नाटक कर रहा है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी उठो। तुम किस अधिकार से तुम मुझे उठने का आदेश देती हो? क्या छोटी रोने वाली या प्रेसिडेंट को? अरे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अभी क्या तुम अपनी बात को लेकर गंभीर थे? कौन सा हिस्सा? तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करो। तांगहुलु गेगे शिया होंगबाओ की सेवा करने को तैयार है पूरी जिंदगी।
बच्चों के लिए नहीं, बुराई मत देखो। छोटे मालिक, मैं तुम्हारे पिता होने की उम्र का हूँ। सुश्री गो, इस साल आपने विद दवा विकसित की, लाखों कैंसर रोगियों और टूटने की कगार पर पहुंचे परिवारों को बचाया। हर कोई आपको जीवित चिकित्सा देवता कहता है। इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? यह सिर्फ मेरी काबिलियत नहीं है, यह श्रेय और मेरी पूरी टीम के पर्दे के पीछे के संयुक्त प्रयास हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुछ घोषणा करने के लिए भी। हमारी वाईपी दवा कैंसर रोगियों को मुफ्त दी जाएगी। ओह, इस दवा का विकास तो बस शुरुआत है। हम दवा उद्योग में और गहराई से उतरते रहेंगे, विभिन्न कठिन बीमारियों पर विजय पाएंगे, जीवित चिकित्सा देवता के उपनाम को सार्थक करेंगे। सुश्री गो, आपकी आगे की योजनाएं क्या है? तो श्रेय, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूँगा। मालिक, मैं हेड टेबल पर बैठना चाहता हूँ। हेड टेबल मेरी है। हेड टेबल मेरी है। अरे, अभी हेड टेबल की चिंता छोड़ो। मेरा प्रस्ताव है कि ये जोड़ा एक दूसरे को किस करे। मैं भी यही कहता हूँ। मैं भी। किस 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 किस